हेलो एवरीवन। एग्जाम की डेट आ चुकी है और इस एग्जाम की डेट में अब अपना ऑर्गेनिक में सिर्फ एक पार्ट बचता है, दैट इज नेम रिएक्शन। तो हम अब क्या कर रहे हैं, नेम रिएक्शन पूरा पढ़ाने के बजाय उसका वन शॉट वीडियो मैं यहां पे डाल रहा हूं। तो वन शॉट वीडियो में सारी की सारी रिएक्शंस को हम क्वेश्चन फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे। एक ही पैटर्न की रिएक्शन से आप कनेक्ट करना, आप अपना पूरा ज्ञान वहां लगा देना, पूरा एफर्ट्स अपना वहां लगा देना और फिर देखते हैं किस प्रकार से अपने को सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़ना, सारी चीजें करना, लेकिन करने से पहले वही एक दो बातें जो मैं हमेशा ही करता हूं आप लोगों से, कि आपकी जिंदगी में आप किसी भी चीज को चाहते हैं, आप किसी भी चीज का आपका लक्ष्य है, ठीक है, तो उस लक्ष्य को हासिल करने का 100% एफर्ट्स आप इस तरह से लगाएं कि आपको फिर उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ वही चीज, वही एक ख्वाहिश आपके मन में है, ठीक है, और वही ख्वाहिश आपकी हमेशा के लिए साथ आपके रहनी चाहिए, वही ख्वाहिश आपके हमेशा साथ रहनी चाहिए, बस इतना सा बात है। क्लियर? तो ये करते चले जाएं, लाइफ में आप सक्सेस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो दो बातें बस मैं आपको बता देता हूं कि मेरे दिल में कोई ख्वाहिश कभी थी ना है ना होगी, मुझे इस जहां की चाहत कभी थी ना है ना होगी, मैं उसी पे मर मिटा हूं, मैं इसीलिए तबाह हूं, वही जिसको मुझसे उल्फत कभी थी ना है ना होगी। चलो ये भी मैंने माना, बड़ा झूठा है जमाना, तेरे लब पे भी हकीकत कभी थी ना है ना होगी, वही दिल में बसा है, कोई और नहीं है, वही दिल में बसा है, मुझे गैर की जरूरत कभी थी ना है ना होगी। तो बस इसी तरह से आप एफर्ट्स करते रहे, लाइफ में आगे बढ़ते रहे। कोई भी चीज हो वो इस तरह से होनी चाहिए कि बस वही है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो चाहे आपका जेई है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, वो एग्जाम हो, बस वही होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आगे से कुछ भी हो, एग्जाम का रिजल्ट आए ना आए, वहां से आपको रेस्पॉन्स मिले ना मिले, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है लगे रहना और बस उसी जील के साथ इस तरह से लगे रहना यार, मतलब फील आना चाहिए कि हाँ यार मैंने किया था। आगे एक्सपेक्ट मत करो कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आना नहीं आना वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो प्राइमरी मैटर है, दैट प्राइमरी मैटर इज योर एफर्ट्स। आप अपने एफर्ट्स डालिए। तो इसीलिए कि मेरे दिल में कोई ख्वाहिश कभी थी ना है ना होगी, मुझे इस जहां की चाहत कभी थी ना है ना होगी, मैं उसी पे मर मिटा हूं, मैं इसीलिए तबाह हूं। आगे तो आपने सुन ही लिया है, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखो, पहला रिएक्शन है मेरे पास CH3CH2CO का H और डाइल्यूट OH माइनस डाल दिया मैंने, हीट कर दिया। क्या करना है इसमें देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली कि किस तरह से चल रहा है, क्या है कहानी, कैसे है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन मुझे दिया गया CH3CH2COH डाइल्यूट OH माइनस, मतलब बेस है। तो पहला चीज आप ये देखते हो कि इस CO के ऊपर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखो कहानी क्या है कि RCOH यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यही है कहानी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, उसको चाहत किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की, तो वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आकर के अटैक करेगा। आया, अटैक किया, है ना। एन रिएक्शन होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है, एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल पूरा मजबूत इरादों के साथ जाना चाहिए, यही तो मैंने कहा कि आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर मजबूत इरादे नहीं है तो हिल जाएगा पूरा मामला। देखो कैसे हिलता है, आओ। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ ये प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आएगा ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये RCNU और यहां पर आ गया O पर -H। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके हो चुका है sp3 और बॉन्ड एंगल आ चुका है 109.28 डिग्री का। ये तो गड़बड़ हो गई। ये पहले रिपल्जन कम फील कर रहा था क्योंकि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल था, और अब रिपल्जन ज्यादा फील कर रहा है क्योंकि 109 का बॉन्ड एंगल आ गया यार। तो कोशिश करेगा वापस रिलैक्स फील करने की। रिवर्सिबल स्टेप होता है, यही होता है रिएक्शन का RDS, रिवर्सिबल स्टेप, यही रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक, नेगेटिव चार्ज का वापस से अटैक करने की कोशिश करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल कमजोर है, न्यूक्लियोफाइल वापस निकल जाएगा बाहर और ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल के इरादों में दम है
तो ये न्यूक्लियोफाइल कहेगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यहां से हटूंगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर आकर के लगता है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल इन जनरल जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे R- हो गया, H- हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल है। जो आकर के लगे तो लगे, वो लिविंग ग्रुप नहीं है कभी, ठीक है, ओके। तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वापस। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इसकी यही है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वो पहला काम यही करेगा। अब OH- आया, OH- भी इसके साथ यही कलाकारी करने की कोशिश करेगा। CH3 CH2 COH, OH- आया और OH- बोला मैं तो पॉजिटिव के जुड़ूंगा, बोले ठीक है जुड़ जा भाई। आओ CH3 CH2 CO पर माइनस OH हो भी गया, बाद में एसिडिफाई करके मान लो आप यहां H लगा भी दिए। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो लग गया। लेकिन लगने के बाद फिर समस्या हो गई, एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं यार। तो एक कार्बन पर 2 OH लग गए, हाईली अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट हो गया। H2O तुरंत बाहर निकलेगा, यहां से तुरंत H2O बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलते ही ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें वापस कन्वर्ट हो गया। तो यार अगर ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, दैट मींस OH तो यहां तो अटैक नहीं कर सकता। बोले यार तेरी दाल नहीं गलेगी, यहां अटैक नहीं होगा। तो अब ये दूसरा काम करता है, भाई रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो चलो कुछ तो करें। आइए कि वो कुछ क्या है जो ये करने का प्रयास करता है, बस उसी पर विचार करेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये है, इसमें मैंने डाइल्यूट OH- डाल दिया, यहां पे OH- इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा भाई देखो, ये जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये टोटोमेराइजेबल H है। टोटोमेरिज्म तो इसमें हो रहा है, दिस H इज टोटोमेराइजेबल H, और टोटोमेराइजेबल H जो होता है वो एसिडिक H होता है, उतना ज्यादा भी एसिडिक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर तो रहता है, क्योंकि ये H+ की फॉर्म में निकलता है और टोटोमेरिज्म शो करता है, थोड़ा बहुत एसिडिक H है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। यही होता है रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप, थोड़ा बहुत एसिड बेस रिएक्शन चलेगा। तो यहां से ये बन जाएगा CH3 CH पर माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये होगा आपका स्टेबल बाई रेजोनेंस, ये होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन, ये हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन, ये हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। नेगेटिव चार्ज लग गया वहां पर। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये वापस से अटैक करेगा किसके ऊपर, AN का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, अब कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। आओ तो अब ये अटैक करेगा, ये भी रिवर्सिबल, क्योंकि इंटरनल अटैक करके वापस बाहर निकालने की कोशिश करेगा वो। तो ये अपने जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर करेगा AN, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड पर आकर के, नेगेटिव चार्ज का इसके ऊपर अटैक, और ये खुला। प्रोडक्ट लिखने का तरीका की पॉइंट बता रहा हूं, और की पॉइंट ये है कि जिस पर अटैक हुआ है उसको पहले लिखो। की पॉइंट याद कर लेना क्या बोल रहा हूं, जिस पर अटैक हुआ है उसको पहले लिखो। आओ जिस पर अटैक हुआ है उसको पहले लिख लो यार। O पर माइनस H ऊपर था और बाकी वाला जोड़ दो ऐसे का ऐसे, CH CH3 और ये हो गया है आपका C डबल बॉन्ड OH, ये लो, ये बन चुका। बाद में आप इसको क्या कर दो, जो वाटर निकला था शुरू में यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हुई थी, ये एसिडिक H था, यहां पर थोड़ा बहुत एसिडिक H था, डाइल्यूट OH- के साथ शुरू में एसिड बेस रिएक्शन करके जो आपने H2O निकाला था, या जो मीडियम में वाटर है वहां से ये H+ ले लेगा, और H+ गेन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, CH3 CH2 C डबल COH CH यहां लगा हुआ है CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये बन चुका। ये भी स्टेप रिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि वाटर से H+ लेता है तो उतना ज्यादा H+ अभी भी अवेलेबल नहीं है। यह स्टेप भी रिवर्सिबल स्टेप होता है, यह स्टेप भी जो है वो रिवर्सिबल स्टेप होता है, सारे स्टेप रिवर्सिबल है, वापस पूरा वापस जा सकता है रिएक्शन। कैसे, वाटर OH- H+ निकालेगा, नेगेटिव चार्ज लगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखो पूरा का पूरा रिएक्शन वापस आ सकता है, पूरा का पूरा रिएक्शन इसमें वापस आ सकता है। इस रिएक्शन का हर स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है। अब आप क्या करते हैं, इसको इस रिवर्सिबल से बचाने के लिए आप इसको हीट करते हैं, बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल अल्फा
और ये हो गया बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को अगर आप हीट करते हैं तो यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहां से H और OH, पहले जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था तब भी मैंने कहा था कि C डबल बॉन्ड O की अगर बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना देना, H2O बाहर निकाल देना, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए चलिए, तो यहां से आपका बन जाएगा CH3 CH2, ये H2O बाहर निकल के यहां से OH और यहां से H ये बाहर निकल करके यहां पे हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड C, और यहां पर हो चुका है CH3, यहां पर हो चुका है CH3 और आगे लग चुका है COH। ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। केवल यही स्टेप जो है हीट करने पर, केवल यही स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है, बाकी सारे के सारे स्टेप इस रिएक्शन के रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। इस फेमस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एल्डोल रिएक्शन। यहां से हीट करने के बाद ये वाली रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी रिएक्शन को याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि याद करने की, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। मैकेनिज्म से चलो, जो आपके दिमाग में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो करवा के देख लो, वो करवा के देख लो, उससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो मैं प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। क्लियर? आइए, इस पर अटैक होता है और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। यार यहां पर हिंड्रेंस जितनी कम होगी, यहां पर हिंड्रेंस जितनी कम होगी, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, ये sp3 में कन्वर्ट होता है। तो तुम सोचो यार कि अगर यहां पर बल्कि ग्रुप अगर जुड़े हुए होंगे, कितनी समस्या में आ जाएगा ना बेचारा, कितनी समस्या में आ जाएगा। तो ये उतना ही रिएक्शन को पीछे जाने की कोशिश करेगा। और अगर यहां हल्के हल्के ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कहेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको सहन कर लेंगे। लेकिन बड़े बड़े ग्रुप अगर आप 109 पे लगाने की कोशिश करोगे, पहले 120 पे थे, तो यहां इसके समस्या हो जाएगी यार। तो इसलिए हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। एन रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये स्टेप हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा। तो हिंड्रेंस जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। एल्डोल के केस में भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि एसिड बेस तो लगभग सब जगह हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप है वहां पर हिंड्रेंस देखा जाएगा। अगर यहां हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, और अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला मेरे सामने दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एन रिएक्शन। एन के रेस्पेक्ट में देखना है कि कहां ज्यादा होगी, तो हिंड्रेंस से देख लेना। एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये भी कीटोन, और ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा यहां से कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि एल्डिहाइड पर बल्कि ग्रुप कम है, एल्डिहाइड पर बल्कि ग्रुप कम है, तो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है एन के लिए वो कीटोन से, कार्बोनाइल से कम होती है। तो यहां पे आप कह दोगे 1 और 4 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 और 3। हिंड्रेंस से देखना है और कुछ नहीं करना। 2 और 3 में हिंड्रेंस 3 पर ज्यादा है, इसलिए आप लिख देंगे 2 की ज्यादा 3 से। अब यहां पर 1 और 4 में हिंड्रेंस पीएच का ज्यादा होता है, इस कारण से 1 ज्यादा होगा 4 से, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ये होगा इसका राइट आंसर एन रिएक्शन का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला रिएक्शन मेरे को दिया हुआ है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिमाग लगाने की कोशिश कर, वीडियो पॉज कर दो और अपने स्वविवेक से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो कि मैं क्या बना सकता हूं। यहां पर आप अपना स्वविवेक जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। OH माइनस क्या करेगा, पहला काम क्या करता है, AN करता है। AN करता है, लात मार के हटा देगा बेटा, कोई अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो AN कराओ, इसमें पहले कराओ, इसमें AN। इसलिए कहता हूं रटना मत कभी। आपने क्या कराया, AN कराया, AN कराया, O पर माइनस OH, ये पहले ही पगलाया हुआ था, क्योंकि हाईली यहां पर ये जो था रिंग जो था ये बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेन था, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग था, ये छोटा रिंग स्ट्रेन्ड रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन था, तो खुलने की कोशिश करेगा। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बेटा, नेगेटिव चार्ज का लगा यहां से इंटरनल अटैक और ये रिंग खुल जाएगा। आपकी बार OH बाहर निकलने की बजाय ये क्या कर देगा, रिंग खोल देगा। OH बाहर निकलने की बजाय यहां से क्या हो जाएगा, रिंग खुल जाएगा। तो अगर रिंग खुला तो ये क्या बन गया, अगर रिंग खुला तो ये बन गया कुछ इस प्रकार का, CH2 पर माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OOH। कुछ नई ही कहानी हो गई यहां पर,
कुछ नई ही कहानी हो गई यहाँ पर। बाद में H प्लस इसका यहाँ से इसको दे दो, H प्लस इसका यहाँ से इसको दे दो, एसिडिक वाला H वो वाला O पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस प्रोडक्ट आपको ये प्रोडक्ट यहां से देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कार्बोनाइल था लेकिन फिर भी इस रिएक्शन में यहां पर किसी भी प्रकार का एल्डोल नहीं हुआ। यहां पर स्ट्रेन के कारण रिंग खुल जाती है, यहां पर स्ट्रेन के कारण क्या हो जाती है, रिंग खुल जाती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन मेरे सामने दी हुई है, मुझे कह रहा है कि R1CHOH CH2CO, ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल जो होता है इसे कहते हैं एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को हम क्या नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं एल्डोल। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे ज्यादा जो फास्ट रिएक्शन होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एसिड बेस रिएक्शन। OH माइनस क्या करेगा, ये वाला H फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहां से ये H प्लस निकालेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले H प्लस निकाल लो, R1CHO पर आ गया माइनस मेरे भाई CH2 C डबल बॉन्ड O R2, ये बन चुका है। O माइनस का लगेगा इंटरनल अटैक और ये लिविंग ग्रुप बाहर, ये बन चुका है C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 पर माइनस आएगा, बाद में वाटर से H प्लस ले लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O R2, ये बन जाएगा यहां पर। ये वाली रिएक्शन एक तरह से आप देखो किस तरह से चल रहा है, रिवर्स एल्डोल चल रहा है। अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दूं तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल, रिवर्स डायरेक्शन में एल्डोल हो रहा है बेटा ये। ठीक है, तो इसको याद रखने का की पॉइंट क्या है, इसको की पॉइंट याद रखने का क्या है कि आपको अगर ऐसा दिख जाए तो आप क्या कर लेना, इससे एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना लेना, इसका कंडेंस्ड प्रोडक्ट आप बनाना। आप इसका कंडेंस की पॉइंट देखो, की पॉइंट कंडेंस्ड रिएक्शन, और मैंने कहा था कि की पॉइंट है तो जिंदगी है, क्योंकि की पॉइंट है तो IIT है और IIT है तो जिंदगी है। तो मतलब हाँ समझ गए ना तुम। अगर A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और C आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मोडायनामिक्स का 0th लॉ क्लियर। हाँ, तो कंडेंस्ड आपने किया, कंडेंसेशन करके आप प्रोडक्ट बना लीजिए R1CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OR2 क्लियर। आप क्या करो, अब इस वाले बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड बनाया आपने, इस डबल बॉन्ड को काट दो, इस डबल बॉन्ड को काट दो, वाटर से काट दो, एक तरह से हाइड्रोलिसिस करा दो। इधर तो दे देना O, इधर तो दे देना O, यानी जिधर कार्बोनाइल नहीं है उधर तो आपको कार्बोनाइल बनाना है, जिधर कार्बोनाइल नहीं है उधर कार्बोनाइल बना दीजिए, और जिधर कार्बोनाइल है उधर आप हाइड्रोजन जोड़ के सेटिस्फाई कर दीजिए। ऑक्सीजन इधर दे दो, 2 हाइड्रोजन इधर दे दो, देख लो यही प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आपको रेट्रो एल्डोल पूछा जाए, अगर आपको रेट्रो एल्डोल पूछा जाए तो सबसे पहले आप कंडेंस्ड प्रोडक्ट बना ले, और कंडेंस बनाने के बाद डबल बॉन्ड को काट दे, मैकेनिज्म से चले तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए अगले प्रश्न की तरफ अपन विचार करते हैं। अगला प्रश्न मुझे दिया गया है HC डबल बॉन्ड O CH2 कुछ ऐसा दे दिया, डाइल्यूट K2CO3। डाइल्यूट K2CO3 का मतलब भी डाइल्यूट OH माइनस ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टूटेगा H2CO3 और KOH में। बेसिक मीडियम K2CO3 किस प्रकार का सोल्ट है, ये WASB टाइप का सोल्ट है, वीक एसिड स्ट्रोंग बेस टाइप का सोल्ट है, यानी अब भी मीडियम कैसा रहना है, बेसिक ही रहना है, डाइल्यूट OH माइनस। तो चाहे मैं डाइल्यूट K2CO3 लिख दूं, चाहे मैं डाइल्यूट Na2CO3 लिख दूं, आपको इससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, आप डाइल्यूट K2CO3 और चाहे डाइल्यूट KOH हो, एक ही बात है। आओ अब क्या कराना है, यहां पर मेरे को 2 कार्बोनाइल दिख रहे हैं, वही अटैक करेगा, बाहर निकल जाएगा। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए AN तो यहां नहीं हो सकता, तो एसिड बेस कराएंगे, एसिड बेस कराएंगे। अच्छा, एसिड बेस करा के H प्लस निकाल के नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, वो रेजोनेंस करेगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि वो कौन से कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, जहां पर हिंड्रेंस कम है वहां पर आपको अटैक कराना है। तो पहले ये देखो कि हिंड्रेंस कहां कम है। अब यहां तो दोनों तरफ सेम ही है, यहां तो दोनों तरफ ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड। मान लो एक तरफ कीटोन होता, मान लो एक तरफ कीटोन होता, इधर कीटोन होता, तो हम कीटोन पर अटैक नहीं कराते, कीटोन पर अटैक नहीं कराते। अटैक किस पर कराना है, लेस हिंडर्ड पर अटैक कराना है। तो पहले तय कर लो दोनों में से कि लेस, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, कि लेस हिंडर्ड किधर है। जिधर लेस हिंडर्ड है वहां अटैक कराना है, और जिधर हिंड्रेंस ज्यादा है वहां आप अल्फा H हटा के नेगेटिव चार्ज लगा लेना, इंटरनल अटैक करा लेना। 5 से 6 मेंबर की रिंग आप बना सकते हैं इसमें।
तो कहीं से भी यहाँ H प्लस हटाया, नेगेटिव लगाया और इसके ऊपर अटैक करा दो, H प्लस हटाओ, नेगेटिव लगाओ और इसके ऊपर अटैक करा दो बेटा, इसके ऊपर अटैक करा दो, ये इसके ऊपर अटैक कर गया ऐसे, क्लियर। तो क्या बना देखो, सॉरी, अटैक H प्लस हटाओ, नेगेटिव लगाओ, यहां से ये इसके ऊपर अटैक कर गया, तो ये क्या बना 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई, ये इधर खुल गया, 6 मेंबर की रिंग बन गई, इधर खुल गया। चलो जी, 6 मेंबर की रिंग बन गई, इधर खुल चुका है वो। अब मैं नंबरिंग कर लूंगा इसमें 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, 6 नंबर पे O माइनस लगा हुआ है, 6 नंबर पे लगा हुआ है O माइनस, ठीक है। एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है, एक नंबर पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप एक नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, ओके। O माइनस, अब ये हो चुका है इंट्रामोलिकुलर। अब आप क्या करो, वाटर से इसको H प्लस देकर के सेटिस्फाई कर दो, वाटर से मेरे भाई इसको H प्लस देकर के सेटिस्फाई कर दो। यहां पर हो गया है OH और ये बन चुका है C डबल बॉन्ड OH, यहां पर ये हो चुका है, क्लियर है, ओके। अब अगर आप मान लो कि इसको हीट कर देते हैं फर्दर, अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो ये बन जाएगा बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। अब मान लो कि आप इसमें मेटल हीट कर देते हो, सेलेनियम हीट कर दिया, मेटल तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। तो यहां से देखो बेंजिल्डिहाइड भी बना सकते हो आप, यहां से सीधा सीधा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजिल्डिहाइड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि किस तरह के सवाल चल रहे हैं, क्या चल रहा है। अगला प्रश्न मेरे को दिया हुआ है CH3COH और CH3C डबल बॉन्ड OC इथाइल, ये प्रोपेनल और इथेनल, ये मेरे को दिए हुए हैं। अब देखो मुझे क्या कराना है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे गए हैं, तो दोनों तरफ से मैं करूंगा, यहां भी अल्फा H है, यहां भी अल्फा H है। तो देखो यहां से मैं क्या कराऊं, इसका H हटाया, नेगेटिव चार्ज लगाया, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। इसका H प्लस हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ, इसका H प्लस हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ, तो ये हो गया CH3CH पर नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है हर अनायन के पास। ये अनायन, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज या तो अपने ऊपर अटैक कर दे, या तो ये अपने ऊपर अटैक कर दे अपने जैसे के ऊपर। अगर ये अपने जैसे के ऊपर अटैक कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देख लो। जो मैंने कहा था कि जिस पर अटैक हो रहा है आप उसको पहले लिखो, तो आपका ये बन जाएगा CH3CH, मैं सीधा लिख रहा हूं प्रोडक्ट, ये हो जाएगा OH और ये बन चुका है CH2COH। ये पहला प्रोडक्ट इसके हिसाब से बन चुका है जब इसने अपने जैसे के ऊपर अटैक कर दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अपने जैसे के ऊपर अटैक ना करके इस पर अटैक कर दे, तो जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिखो, ETCH OH हो जाएगा और ये लग चुका है CH2C डबल बॉन्ड OH। इतना सरल है, इतना सरल है, इंटरमोलिकुलर एल्डोल कहते हैं इसको। ये तीसरा देखो, अब तीसरे में इसका तो मामला सलट गया, इसका तो मामला सलट गया, अब इसका चालू हो गया। इसका क्या करेंगे, ये या तो अपने जैसे के ऊपर अटैक कर दे, या तो अपने जैसे के ऊपर अटैक कर दे। अब अपने जैसे के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इथाइल ETCHOH, जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिखो और ये बन चुका है CH, नीचे CH3 और ये हो चुका है C डबल बॉन्ड OH। ये अपने जैसे के ऊपर अटैक कर दे तो ये बन जाएगा। और एक और प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, एक और प्रोडक्ट बनेगा यहां पर जब ये अपने जैसे के ऊपर अटैक ना करके इसके ऊपर अटैक कर दे। ये यहां से अपने जैसे के ऊपर अटैक ना करके ये इसके ऊपर अटैक कर दे, ये इसके ऊपर अटैक कर दे, तो जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिखो, CH3CH OH और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से आप इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बना लेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट बना लेंगे, चारों प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें से मेजर कौन होगा, जहां हिंड्रेंस कम है, जहां हिंड्रेंस कम है वो वाला मेजर होगा, यानी उस पर जो अटैक हो रहा है वो वाला मेजर होगा। और सेकंड फैक्टर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लेंगे, क्लियर। तो उस तरह से इसमें मेजर प्रोडक्ट अपन डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कहां जाता है, एक तो ये चीज, और दूसरा हिंड्रेंस कहां जाता है, वो तो कहां कम है, जहां हिंड्रेंस कम होगी वहां पर अटैक करा के मेजर प्रोडक्ट अपने को बनाना है, ठीक। आओ अब देखो अगला प्रश्न मेरे सामने CH3COH और CH3NO2, बिल्कुल वही कहानी, K2CO3 यानी OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस। अब H प्लस यहां से निकालेगा कि यहां से निकालेगा, आप कहेंगे यहां से H प्लस निकालने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा क्योंकि इसको ज्यादा -M मिलेगा, NO2 का -M ज्यादा होता है। तो अब की बार OH माइनस जो है वो H प्लस यहां से ना निकाल के H प्लस यहां से निकालेगा, ये बन जाएगा CH2 पर माइनस एंड डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज जाकर के अब इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस पर अटैक हो रहा है उसे पहले लिख लो और जिसने किया है उसको बाद में लिख लो। यह भी एक प्रकार का एल्डोल ही है,
यह भी एक प्रकार का एल्डोल रिएक्शन, ये मॉडिफाइड एल्डोल आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट विचार करते हैं। अगला मेरे सामने दिया हुआ है CH3COH डाइल्यूट H+ और प्रोडक्ट। क्या इसमें भी एल्डोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म नहीं होता? क्या एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म नहीं होता? होता है। तो यहां पर भी एल्डोल होगा। कैसे होगा? ध्यान दो, आप टोटोमेरिज्म करा लो इसमें, आप इसमें क्या करा लो? टोटोमेरिज्म करा लो। एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल होता है, ध्यान रखना। आओ टोटोमेरिज्म कराया, टोटोमेरिज्म कराने के बाद ये बन गया इसका इनोल फॉर्म, ये बन गया इसका इनोल फॉर्म। अब ये इनोल फॉर्म में होगी कलाकारी, देखो किस प्रकार की। ये लोन पेयर रेजोनेंस करके गया, इस कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज और ये बन गया कुछ ऐसा, ये बन गया कुछ ऐसा CH2 पर माइनस, C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव H और ये H, यही हुआ। अब ये अपने जैसे दूसरे भाई पर अटैक करेगा, ये रहा इसका भाई C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर ये लो अटैक करा दो। जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिखो O पर माइनस और यहां पर हो चुका है H लगा हुआ है इसके, और ये लग चुका है CH2 C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव, यहां पर इसके H लगा हुआ है और ये H बाद में क्या करना, इसका ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इसलिए H+ निकाल करके इसको दे देना। एसिडिक मीडियम में भी टोटोमेरिज्म होता है। देखो क्या क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स में। तो एसिडिक मीडियम में भी टोटोमेरिज्म है, एल्केलाइन मीडियम में भी सॉरी मैं गलत बोल गया, टोटोमेरिज्म नहीं, फ्लो में कभी निकल जाता है। एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल है और एल्केलाइन मीडियम में भी एल्डोल है। तो एल्डोल किस तरह से करानी है, क्या करानी है, वो आप समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे मेरे साथ साथ। आगे चलते हैं, कुछ नई रिएक्शन पर बात करते हैं आगे। अब मेरे पास ये है भाई, अब मेरे पास ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब यहां से आप अनसैचुरेटेड मत बना देना, अनसैचुरेटेड मत बना देना। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, एसिड बेस कराओ, पहले एसिड बेस कराओ यहां से एसिड बेस, ये लो एसिड बेस कराई, ये डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल यहां पर लगा हुआ है, ये लगा O पर माइनस, ये लगा O पर माइनस, 4 मेंबर की रिंग, स्ट्रेंड रिंग। 4 मेंबर की रिंग क्या होती है? स्ट्रेंड रिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेगेटिव रेट्रो एल्डोल कराओ, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक रिंग खुल गया, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक रिंग खुल गया। कैसा बन चुका है? अरे कैसा बन चुका है? CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन चुका है आपके सामने। ये रिंग खुलने के बाद अभी भी क्या है सॉल्यूशन में? अल्कलाइन मीडियम है, OH माइनस, वापस एल्डोल का पॉसिबिलिटी बन रहा है, वापस एल्डोल का पॉसिबिलिटी बन रहा है यार। नेगेटिव चार्ज H+ हटा ले, एक तरफ का नेगेटिव चार्ज इधर से हटाऊं कि इधर से हटाऊं? इधर से हटाओ। 1 डिग्री का कार्बोनाइन बनाओ, 1 डिग्री का कार्बोनाइन बनाना है तुम्हें, 1 डिग्री का कार्बोनाइन। यहां से H+ हटा के नेगेटिव बना ले मेरे भाई, यहां से H+ हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। अब ये नेगेटिव करेगा जाकर के अटैक, 1 2 3 4 5 6 अटैक करा दो इसके ऊपर सीधा। 6 मेंबर की रिंग बना ले मेरे भाई, 6 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, क्या क्या लगा हुआ है लगाओ। 2 नंबर पर कार्बोनाइल है, ये लो 2 नंबर पर कार्बोनाइल है। 6 नंबर पर O माइनस हो चुका है, 6 नंबर पर हो चुका है O माइनस, 6 नंबर पर O माइनस, और 6 नंबर पर O माइनस के साथ साथ लगा हुआ है CH3, लगा हुआ है CH3। क्लियर है? इतना लगा हुआ है इस पर CH3। क्लियर? बाद में आप इसको क्या कर देना, H+ दे देना, और H2O से ये H+ लेकर के, H2O से ये H+ लेकर के ये नया एल्डोल बनाता है। ये क्या बनाता है? ये नया एल्डोल बनाता है। दिस इज द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें पहले एल्डोल जो प्रोडक्ट बना रखा था किसी ने, वो गलत बना रखा था और आपने इसको सही दिशा दिखाई है। बस यही होता है जीवन में। ठीक है, आओ चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास बहुत ही बड़ा रोचक प्रश्न है। OH माइनस, अब दो कार्बोनाइल, यहां पे तो इसके पास तो अल्फा H है नहीं, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है। बेंजीन रिंग के पास तो अल्फा H की भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके पास अल्फा H है, नेगेटिव चार्ज लगा ले, इसके ऊपर अल्फा H है, नेगेटिव चार्ज लगा ले, और नेगेटिव चार्ज लगा के इसके ऊपर अटैक करा दे। अगर इस पर 2 जगह नेगेटिव चार्ज लगा के 2 जगह अटैक करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की।
ये लो, इस पर अटैक होगा, इस कार्बन पर, ऊपर हो चुका है OH, यहां पर P ऊपर हो चुका है, नीचे हो चुका है OH, और इस रिंग ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, इस रिंग ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, और ये बन चुका था इस प्रकार से, ये बन चुका था इस प्रकार से। अभी भी उसके पास दो दो अल्फा H बचे हुए हैं, तो फिर से एक तरफ नेगेटिव चार्ज लग के फिर से ऐसे के ऊपर अटैक कर देगा, और फिर से आपको ये सब देखने को मिलेगा, फिर से आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहां से OH OH ये लगा हुआ, बाद में आप क्या करेंगे, अगर आप अब इसको हीट कर देते हैं, अगर आप इसको हीट कर देते हैं, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, उधर डबल बॉन्ड पहले ही है, तो मेरे भाई ये बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग, ये बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, उधर भी बेंजीन का रिंग और उधर भी बेंजीन का रिंग, ये बनेगा आपका खूबसूरत सा फाइनल प्रोडक्ट जो आप इस प्रश्न में, इस रिएक्शन में बना रहे हैं। बनाते रहिए प्रोडक्ट, चलते रहिए, चलती का नाम जिंदगी है। जब ठहर जाएंगे, हाँ ठहरना है ही नहीं, ठहरना है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई अब देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और सीधे सीधे मुझे प्रोडक्ट पूछा गया। अल्फा हाइड्रोजन होता तब तो बात और होती, अल्फा हाइड्रोजन होता तब तो बात और होती, तब तो हम एल्डोल करा देते। पहला काम कर रहे थे हम कि O माइनस पर अटैक करा रहे थे, पहला काम हम ये कर रहे थे कि CO पर अटैक करा रहे थे, कार्बोनाइल पर, वहां लात मार के भगा दिया, वहां नहीं अटैक करने दिया, तो फिर हमने एसिड बेस करा दिया। अब यहां वो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो यहां क्या होगा, कुछ तो होगा। क्या होगा जानते हैं? हाँ जी, आइए आइए, तो क्या होगा देखो, ध्यान देना, PH C डबल बॉन्ड O, इस पर अटैक किया, मान लो ये O पर माइनस, और यहां पर लग चुका है OH, और ये हो चुका है H, ये हो चुका है H, क्लियर है, ये हो चुका है H। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज करेगा इंटरनल अटैक, ये नेगेटिव चार्ज करेगा इंटरनल अटैक, तो OH बाहर निकलने की बजाय, ध्यान रखना, अगर कंज्यूमेबल साइट पास में है, कंज्यूमेबल साइट है उपस्थित, तो यहां से निकल R माइनस और H माइनस, हालांकि वो लिविंग ग्रुप नहीं है, R माइनस और H माइनस नॉट अ लिविंग ग्रुप, पर फिर भी वो इंटरनल अटैक से निकल जाते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, इंटरनल अटैक से निकल जाते हैं, और इंटरनल अटैक से निकल करके कंज्यूमेबल साइट जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, H माइनस निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, H माइनस निकल जाएगा, और H माइनस किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये बन जाएगा CO पर माइनस H, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। बाद में इसको वाटर से H प्लस दे दो या इससे दे दो, ये सोल्ट बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O पर माइनस, ये सोल्ट बन गया, और ये हो गया CH3OH, ये हो गया CH3OH। क्लियर? तो इस प्रकार की रिएक्शन में आपको क्या करना है, इस प्रकार की रिएक्शन में आपको क्या करना है कि किसी एक का ऑक्सीडेशन कराना है, किसी एक का रिडक्शन कराना, मतलब एक कार्बोनाइल का आपको एसिड बना देना है, दूसरे कार्बोनाइल का आपको अल्कोहल बना देना है। किसका अल्कोहल बनाना है, किसका एसिड बनाना है, ये तय करेंगे आप हिंड्रेंस से, कि ग्रुप निकलने के बाद, ग्रुप निकलने के बाद जो वो अटैक कर रहा है, जाकर के अटैक कर रहा है, तो जहां पर हिंड्रेंस कम होगी वहां पर अटैक कराएंगे, तो जहां पर हिंड्रेंस कम होती है उसका आपको बनाना होता है अल्कोहल, और जहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होती है वहां का आपको बनाना होता है एसिड का सोल्ट। क्लियर? चलिए आगे। तो अब अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला रिएक्शन देखो, PHCOH और HCOH, OH माइनस, अब की बार अल्फा H नहीं है, अल्फा कार्बोनाइल तो है लेकिन अल्फा H नहीं है, तो यहां पर एल्डोल तो नहीं हो सकता, मतलब एसिड बेस तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या कराने की कोशिश करते हैं। OH माइनस जाकर के अटैक करेगा, AN करने की कोशिश करेगा, बताओ कहां AN करेगा, यहां AN करेगा कि यहां AN करेगा? ऑब्वियस है, जहां पर हिंड्रेंस कम होगा वहां पर OH माइनस जाकर के AN करेगा। तो मेरे भाई HCOH पर हिंड्रेंस कम है, अगर HCOH पर हिंड्रेंस कम है तो आप क्या करा दो, HCOH पर OH माइनस का AN करा दो, ये AN हुआ यहां पर, तो ये बन चुका है कुछ इस प्रकार से H, और ये हो चुका है OH, और इस O पर आ चुका है माइनस चार्ज।
अब क्या होता है, हालांकि R माइनस और H माइनस बहुत ही बेकार कैटेगरी के लिविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर कंज्यूमेबल साइट पास में हो तो H माइनस और R माइनस भी निकल जाते हैं। देखो तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियस है कि गुरुजी OH निकाल दो, अरे यार OH निकाल दो, तब तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तब तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ाने के लिए रिएक्शन को हम क्या सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह से और वो आगे जा सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी यह भी हो सकती है कि इंटरनल अटैक से H माइनस निकल जाए, और क्योंकि कंज्यूमेबल साइड तो पास में पड़ी है, ये नेगेटिव चार्ज ने इंटरनल अटैक किया, यहां से OH की बजाय निकला H माइनस, और H माइनस जाकर के अटैक किया कंज्यूमेबल साइट पास में थी, और वो कंज्यूमेबल साइट है PHC डबल बॉन्ड OH। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप बिल्कुल वैसा ही समझो कि पॉजिटिव चार्ज इसको निकलने में सहयोग कर रहा है, कह रहा तू मेरे पास आ जा। कई बार ऐसा होता है ना कि घर पे छोटा बच्चा होता है, उसको पिताजी थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ मारे वो बाहर निकल जाता है, फिर वो पड़ोसी कहता है आ जा मेरे पास आ जाए, है ना, ऐसे। तो ये H माइनस जैसे ही निकला, वो सीट पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको अपने पास बुलाएगा, बोल तू मेरे पास आ जा, कोई दिक्कत है, मैं हूं तेरा। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका, ठीक है। देखो तो ये है कहानी PHC, O पर आ गया माइनस, H ने गया और जाकर के इसके गले लग गया, O पर माइनस, यहां पर H, यहां पर H, और ये हो चुका है HC डबल बॉन्ड OH। बाद में आप उसका H प्लस देकर के, क्योंकि मीडियम बेसिक है, उसका सोल्ट बना देना, इसको H दे देना, PHCH2OH हो चुका है, और वो साथ में हो चुका है HCOO पर माइनस। ये फेमस रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। अगर अल्फा H नहीं होता तो कैनिजारो होता है यार। अगर एल्डोल अल्फा H है तो एल्डोल ही कराएंगे, और अगर अल्फा H नहीं है तब आप कैनिजारो के बारे में सोचना। तो आपको क्या करना है, इसका की पॉइंट क्या है, एक का एसिड बनाना है और एक का एसिड बनाना है और एक का अल्कोहल बनाना है। अब किसका एसिड बनाना है, किसका अल्कोहल बनाना है, जहां एंड्रेंस कम है उसका एसिड बना दे, और जहां एंड्रेंस ज्यादा उसका अल्कोहल बना दे। जहां एंड्रेंस कम है उसका एसिड बना दे, जहां एंड्रेंस ज्यादा उसका अल्कोहल बना दे, बस बात खत्म कर दे। जिस जहां एंड्रेंस कम थी उसका एसिड बना दिया, एसिड का सोल्ट, और जहां एंड्रेंस ज्यादा उसका अल्कोहल बना दे, खत्म। आओ आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन पर विचार करते हैं। CH3CO और HCOH माइनस, ये है मेरे पास कहानी। क्या होगा यहां से, आइए जानते हैं। चलिए, हाँ भाई, OH माइनस जाकर के अटैक करेगा इसके ऊपर, COH इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बन चुका है O पर माइनस, यहां पर OH आ चुका है, यह है H, यह है H। तो आपने इसके ऊपर अटैक कराया, लेकिन ये गलत करा दिया आपने वापस, क्योंकि आपने देखते ही ये किया। लेकिन मैंने कहा था अगर एक भी अल्फा H है तो पहले क्या कराना है, एल्डोल कराना है, तो ये गलत हो गया। फ्लो में गलत मत कर देना, ये गलत कराने के पीछे उद्देश्य ये था, ये इसीलिए कि तुम्हें बताया जा सके कि क्या करना है। अगर अल्फा H है तो पहले जो बोल रहा था उसको समझो, अगर अल्फा H है तो पहले क्या कराओगे, एल्डोल कराओगे, कैनिजारो मत करा देना, गलत हो गया ये। तो देखो ध्यान से, कहानी क्या है, अगला प्रश्न मेरे सामने है, उसमें कहानी क्या है, CH3COH और HCOH एक्सेस में ले रखा और OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस H प्लस निकालेगा, और ये बन चुका है CH2 पर माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये बन चुका है, और ये किस पर जाकर के अटैक कर देगा, ये HCOH पर जाकर के अटैक कर देगा, एन हो जाएगा ये। जहां पर अटैक हुआ उसको पहले लिखो, CH2 ये हो चुका है OH, और ये बन चुका है CH2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, अब भी वो एक्सेस में है, अब भी एक्सेस में है। OH माइनस फिर से आएगा, अपना कमाल दिखाएगा, यहां से H प्लस हटाएगा, और ये किसके ऊपर अटैक कर देगा, HCOH पर अटैक कर देगा, यानी यहां पे एक और CH2OH लग जाएगा, लगा दो CH2OH, ये हो चुका है आपका CH, और यहां पर फिर से CH2OH ये लग चुका है, और ये C डबल बॉन्ड OH, अभी भी इसके पास H बचा हुआ है, और HCOH तो है ही। फिर से OH माइनस अपना कमाल दिखाएगा, क्या करेगा OH माइनस, यार OH माइनस इस H को निकाल लाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो किसके ऊपर अटैक करेगा, HCOH पर अटैक करेगा। जहां पर अटैक हुआ उसको पहले लिख, जहां पर अटैक हुआ उसको पहले लिख, यानी इसको इस पर उसका अटैक करा के CH2OH जोड़ दो। तो ये CH2OH जो एक पहले से जुड़ा था, एक ये यहां पे CH2OH, और एक ये यहां पर CH2OH हो चुका है, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH ये लगा हुआ है।
क्लियर। अब अल्फा एच खत्म हो चुके हैं, मीडियम अब भी बेसिक है, लेकिन अब कौन पड़ा है, ये पड़ा है। यहां तक चलाया हमने एल्डोल, अब हम चलाएंगे कैनिजारो, और कैनिजारो में अब क्या होगा, HCOH, HCOH पर खूबसूरती देखो ऑर्गेनिक की, HCOH पर OH माइनस का अटैक, OH माइनस का अटैक, इसके ऊपर ये इधर खुला और यहां से निकल गया H माइनस, तो इसका तो हम बना दिए एसिड का सोल्ट COO माइनस, प्लस यहां पर H आकर के इसका बना देंगे अल्कोहल, तो ये CH2OH हो जाएगा, एक कार्बन, उसके ऊपर ये CH2OH, एक इसके ऊपर ये CH2OH, इसके ऊपर ये CH2OH, और इसके ऊपर यह CH2OH। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ये जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना। 3 बार एल्डोल कराते हैं और उसके बाद 1 बार कैनिजारो कराते हैं, यही है ऑर्गेनिक रसायन शास्त्र का जादू। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो देखो ध्यान देना, अगला रिएक्शन है मेरे पास, कंसंट्रेटेड OH माइनस कर दिया भाई। अब की बार इसमें क्या कर दिया तुमने, कंसंट्रेटेड OH माइनस कर दिया। अरे भाई अल्फा H तो है नहीं, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, करा ले दोनों तरफ सेम, लेकिन जहां एंट्रेंस कम होता है वहां अटैक कराते, दोनों तरफ एंट्रेंस का कोई मामला ही नहीं है। OH यहां पर आके अटैक किया, O माइनस, और ये H वही इंटरनल अटैक, कंज्यूमेबल साइट अंदर ये करा दे अटैक। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो CO पर माइनस H, और ये बन चुका है C डबल बॉन्ड OH, इसका H प्लस हटा के इसको दे दे, इसका सोल्ट बना ले, ये बन जाएगा CH2, यहां पर OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और साथ में जो भी K प्लस Na प्लस जो भी लगना है वो लग जाएगा। दिस इज इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं, आगे विचार करते हैं। अगला रिएक्शन है मेरे पास CCl3COH माइनस का अटैक, वही AN कराना है, वही AN कराना है, CCl3CO पर माइनस, यहां पर OH लग चुका है, यहां पर H हो चुका है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, ना OH निकलेगा ना H निकलेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको निकाल। SNAE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन फिर एलिमिनेशन हुआ, यहां पर CCl3 माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप था यार, ये हो चुका है COOH प्लस, साथ में CCl3 माइनस, और यहां से फिर H प्लस दे दो इसको, ये बन गया CHCl3 और साथ में HCOO माइनस, ये बन चुका। यहां से ये वाला रिएक्शन हेलो फॉर्म का टाइप का है, हेलो फॉर्म का आखिरी स्टेप अगर तुम पढ़े हो तो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला है CrCOCl, और इसके ऊपर NH3 का अटैक करना, कुछ नहीं, अच्छा ABCD वाली कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 इसके ऊपर अटैक किया, Cl बाहर निकाल दे, Cl बाहर निकाल दे, SNAE करा ले, A जो बनेगा RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड, और अमाइड के साथ PCl5 क्या करता है, अमाइड के लिए PCl5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और ये बन जाता है RC ट्रिपली बॉन्डेड एंड साइनाइड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे, C बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यार ये बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। SL हीट क्या करेगा, जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक है सब हटा देगा, और यहां से RH टाइप का एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास MECOOET, ETOK का अटैक कराना है। तो देखो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा स्पीसीज है CH3COLG टाइप का कोई स्पीसीज है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, यहां पर अटैक करता है, ये बनता है CH3CO पर माइनस, यहां पर NU, और ये LG, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, और LG यहां से बाहर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड SNAE। तो सबसे पहले SNAE की ही प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन यहां पर आपने लिया है RO, एक्चुअली ETOK इज RO माइनस के, RO माइनस K प्लस, तो यहां पे जो आप RO माइनस का अटैक इस पर कराएंगे, तो ये वही RO माइनस है जो एग्जिस्टिंग इस एस्टर के साथ लगा हुआ है, ये वही RO माइनस है जो पहले से इसके साथ लगा हुआ है। तो अगर आप SNAE कराएंगे भी तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सेम वही रिएक्टेंट मिल जाएगा, यानी SNAE से कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम दूसरा सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो यार RO माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ RO माइनस इज एन स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो अब ये अपना कमाल दिखाएगा। अल्फा पोजीशन से H निकाल लो यार, CHH, ये COOET, अगर RO माइनस आया, RO माइनस ने यहां से H प्लस निकाला, ये बन चुका है CH2 पर माइनस,
सी डबल बॉन्ड OOET। अब क्या करा दो, दूसरा मोलेक्यूल ले आओ और उस पर करा दो SNAE COOET, और यहां पर अटैक करा के ये करा दिया तुमने SNAE, ये बन चुका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OOET। अब देखो, क्योंकि सॉल्यूशन में RO माइनस उपस्थित है पहले से, ETO माइनस यहां से बाहर निकला, ये निकला ETO माइनस साथ में बाहर, और ETO माइनस पहले भी है, तो ये ETO माइनस क्या कर सकता है, ये ETO माइनस इस वाले H को निकाल सकता है, एक तरह से एक्टिव मिथिलीन टाइप का HI, तो इसको बाहर निकाल के फिर से रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकता है, जो हम नहीं चाहते, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं यहीं तक रिएक्शन हो जाए, इसलिए हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं, हम इसको एसिडिफाई करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एसिडिफाई जैसे ही आप करेंगे, जैसे ही आप इसमें H+ डालेंगे, ये सारा का सारा जो RO माइनस है ये ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब यहां पर कोई भी स्पीसीज ऐसा नहीं बचा जो कि यहां फर्दर यहां से H+ हटा के और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके फर्दर रिएक्शन को चला सके, इसलिए ये रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिएक्शन तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन एग्जामिनर अब इसमें क्या कलाकारी करेगा, आइए देखते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड बन चुका है, चलिए मैं अगले पेज पर ले लेता हूं। मेरे पास जो कंपाउंड बना था वो कुछ इस प्रकार का था, मेरे पास यही कंपाउंड था, अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां से कराएगा हाइड्रोलिसिस कराएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने ये CH2, और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेरे भाई बीटा कीटो एसिड में कुछ नहीं करना होता, हीट करने पर ही CO2 गैस बाहर निकल जाता है। अब इसको हीटिंग कराएगा, और हीटिंग करने से ये बन जाएगा CH3O, बीटा कीटो एसिड को हीट करते ही CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाता है, 6-MCTS जो भी अपन ने पढ़ा था उसके थ्रू, यहां से बीटा कीटो एसिड से हीट करने पर CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाता है, और आपके सामने प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोनाइल बनता है। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ऐसे चलेगी आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बड़ा सवाल, बड़े रिएजेंट दिखाई दे रहे हैं, घबराना नहीं है। एस्टर है, ETO माइनस यानी RO माइनस इनका कुछ नहीं करेगा, बस यहां से H+ निकालेगा। ये ETO माइनस क्या करेगा, ये ETO माइनस इस H+ को निकालेगा, फिर तुम क्या कराओगे, ये नेगेटिव करा के इंट्रामोलिकुलर करा दो, OET को बाहर निकाल दो, ये लो एक साथ ही हो गया सारा काम। अब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हें कैसा नजर आएगा, वो तुम्हें इस प्रकार का नजर आएगा, NCH2 और ये पर CH, और यहां पर जुड़ा हुआ है COOET, इसका कहीं कोई रोल नहीं है, ये CH इसके ऊपर अटैक किया था, ये बाहर निकल गया था, C डबल बॉन्ड O यहां से हो चुका था CH2, और ये CH2 यहां पे ऐसे का ऐसे, दिस इज द प्रोडक्ट, ये बन गया मेरे सामने। अब मेरे को क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस और हीट भी कराओ। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये बन गया CH2N CH2H5N CH2CH, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड COH एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH2, यहां पर भी CH2 लगा हुआ है, ये बन गया मेरे सामने अल्फा बीटा कीटो एसिड हीटिंग इफेक्ट, बीटा कीटो एसिड को हीट करते ही CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, यहां से CO2 गैस बाहर निकाल दे, और यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रकार से 6 मेंबर की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा हुआ C2H5, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देख लो, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाने होते हैं, रिएक्शन के नाम से कहीं कोई मतलब नहीं है, एक ही प्रकार की रिएक्शन चल रही है, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कैसे कराना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। X2NaOH एक्चुअली मीडियम जो है वो बेसिक है और हेलोजन है, X2 है, तो यहां पर आप क्या करते हो, OH माइनस जनरेट करता है, और मेरे पास ये OH माइनस इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करता है, Br इज अ लिविंग ग्रुप, तो पहले क्या होगा, CH3CH, यहां पर लग जाएगा OH और यहां पर हो जाएगा R। अब X2NaOH जो होता है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है NaOX और साथ में HX में, और NaX प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करके देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, जो 2 डिग्री का अल्कोहल जो होता है उसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो X2NaOH है, अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3COR में, मिथाइल कीटो ग्रुप में ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए यहां से मैं रिएक्शन आगे ले रहा हूं।
आपके सामने कन्वर्ट हो चुका था मिथाइल कीटो। अब इसके सामने तुम लेकर के आए NaOH, वही OH माइनस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा मेरे भाई, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR। अब ये किस पर अटैक कर देगा, X2 पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक खींच लेगा, X माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH2X C डबल बॉन्ड OR। अभी भी सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, बेसिक मीडियम OH माइनस, फिर से H प्लस, यहां वाला निकलने की बजाय ये वाला निकलेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा। OH माइनस H प्लस निकाला, नेगेटिव आया, फिर से X2 पर अटैक किया, एक और X जुड़ गया, एक और X जुड़ गया, ये लो, ये हो गया, फिर से OH माइनस X2 आएगा, फिर से OH माइनस X2 यहीं से निकालेगा, यहां से नहीं निकालेगा, ना ही यहां से निकालेगा, क्योंकि अब की बार नेगेटिव चार्ज को दो का बैक बॉन्डिंग करेगा, मिलेगा तो यहां से निकालेगा, तो यहां से हो जाएगा CXXX और ये हो चुका है C डबल बॉन्ड OR। अब फिर से OH माइनस आएगा। अब देखो ये सवाल अभी अपन ने पहले भी किया था, ये अब क्या करेगा, SNAE करेगा, ये अब क्योंकि H तो बचा नहीं, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अपना पहला काम नेगेटिव चार्ज OH माइनस ने अटैक किया, CX3 CO पर माइनस आ गया, OH और ये हो गया R, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, CX3 बाहर क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। ओके, तो यहां से बन चुका है CX3 पर माइनस और साथ में हो चुका है RC डबल बॉन्ड OH। यहां से H प्लस निकाल दो और इसको दे दो, ये बन गया CHX3 और साथ में RCOO माइनस यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है ये कहलाती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसे कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म जो होता है CHI3, दिस इज आइडोफॉर्म, येलो कलर का होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके पास, आइडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा। मिथाइल कीटो वाला तो डेफिनेटली देगा, लेकिन इसमें एक शर्त और है, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये स्टेबल करेगा, और अगर ये खुद किसी दूसरे स्पीसीज के साथ रेजोनेंस में उलझा हुआ है तो वहां पर हेलोफॉर्म नहीं होगा। ध्यान रखना, हेलोफॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये वाला जो है इस प्रकार के हैं, इनके साथ भी जहां पे SN2 हो सकता है वहां पर भी हो जाएगा, और जहां अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है उनके साथ भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। हेलोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां से देखो, एक मोलेक्यूल इसका मैं एक मोल लिया, बताओ X2NaOH का कितना मोल टोटल लगा इसका एक मोल के साथ रिएक्शन होने में। अगर आप इसका एक मोल लेते हैं तो वो देखो एक मोल ही फर्दर चला जा रहा है, ये नया मोलेक्यूल ऑक्यूपाई नहीं करता। NaOH ने अटैक किया, फिर X2 आया, फिर ये ही आगे बढ़ता है, फिर से एक X2 आ गया और फिर से यहां एक X2 आ गया, यानी इसका एक मोल 3 मोल X2 के साथ रिएक्शन करता है। इसका एक मोल इसका 3 मोल X2 के साथ रिएक्शन करता है। ध्यान रखिएगा 1:1 के रेशियो में रिएक्शन नहीं होती है, 1:3 के रेशियो में रिएक्शन होती है, तब जाकर के आपको हेलोफॉर्म मिलता है, CHX3 मिलता है। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो देखो, अगर मेरे को ये दिया हुआ है RCOCH3 और 3X2NaOH, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप CHX3 बना दो आराम से और इसका बना दो RCOO माइनस, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए RCOCH3 और साथ में इसका एक मोल और X2NaOH का भी एक मोल अगर आपको दे दिया जाए, अब आप CHX3 का एक मोल नहीं लिखेंगे आंसर, इसका एक मोल नहीं बनेगा, अब एक मोल नहीं बनेगा, 1/3 मोल बनेगा, क्योंकि इसका एक मोल के साथ इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका एक मोल के साथ इसका 1/3 रिएक्ट करेगा, और अगर 1/3 रिएक्ट करेगा तो 1/3 CHX3 बनेगा। यहां पे 1/3 ये जेई में ये पूछा गया है सवाल कि अगर आप इसका एक मोल लिए, इसका भी एक मोल लिए, तो बताओ CHX3 कितना बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने एक मोल लिख दिया था, बोला ऐसा ही तो बताया था गुरुजी ने हेलोफॉर्म। मेरा नालायक, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में ऑर्गेनिक की फील लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो आपको मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि ऐसा होता है। तो जब ये दिखना शुरू हो जाता ना, बस समय तुम जीत लेते हो यार। ऑर्गेनिक इतना मुश्किल थोड़ी है, और मजा मुश्किल कामों को करने में ही आता है, हाँ आसान में नहीं। आओ चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लो अब मेरे पास ये, अरे यार ये देखो Cl2CaOH का होल 2, वही X2NaOH टाइप का बेस हो गया, तो A+B, तो यहां से आप क्या बना देंगे,
ए जो बनेगा वो तो CHCl3 बनेगा। CHCl3 इज एन क्लोरोफॉर्म। मेरे भाई CHCl3 जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, और साथ में इसका क्या बन जाएगा, इधर वाले पार्ट का एसिड बन जाएगा। ये बना दिया मैंने एसिड, C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और यहां भी क्योंकि कैल्शियम का सोल्ट बनाना है तो कैल्शियम के मुझे 2 लेने पड़ेंगे। ये लो, ये हो गया कैल्शियम का सोल्ट। ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम के सोल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट को, किसको जल्दी बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट को अगर हीट कर दिया जाए, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं है कहीं भी, CaCO3 बाहर निकल जाता है। CaCO3 बाहर निकल जाता है बेटा यहां से, तो CaCO3 का पीपीटी बना देते हैं और बाकी का बचा हुआ आपस में जोड़ देते हैं। तो CaCO3 निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाता है, CaCO3 का पीपीटी बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला रिएक्शन मेरे को दिया हुआ है CHO बेंजल्डिहाइड, और उसका इसके साथ करा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CH3CO माइनस अगर जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा तो एक ही बात है, यहां से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं से कुछ नहीं हो रहा। तो दूसरा मैकेनिज्म ये कहता है कि अल्फा पोजीशन से H हटा ले, और मेरे भाई ये CH3CO माइनस अल्फा पोजीशन से अगर H हटाएगा तो आपको किस प्रकार से नजर आएगा यार, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। ये लो, अब ये किसके ऊपर अटैक करा दे, बेंजल्डिहाइड पर अटैक करा दे। एक ही जैसी तो रिएक्शन है सारी, PH C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का अटैक करा दो यार। क्या बन जाएगा, PH CH O पर माइनस, बाद में H दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, OH CH2। अब लिखने को जगह नहीं बची, इधर सरकाता हूं मैं इसे। हाँ देखो क्या बनेगा, बड़ा सारा कंपाउंड बन गया है, बड़ा सारा कंपाउंड, PH C OH H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस करा दे मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस आप इसका करा देंगे एनहाइड्राइड का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कार्बोक्सिलिक OH माइनस, इधर H प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका PHCHOH CH2, और ये हो चुका है C डबल बॉन्ड OOH। अब इसमें हीटिंग इफेक्ट लगा दे। अब इसमें अगर आप हीटिंग इफेक्ट लगाओगे, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, यार देखो कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। मुझे पता है आई नो कि तुम्हारे दिल में भी यही उत्तर आया था कि नहीं आया था। एक बार अपने आप से प्रश्न कर लो कि आपके मन में ये उत्तर आया था कि नहीं आया था। नहीं आया तो नालायक हो तुम, पढ़ते नहीं हो। हाइड्रोकार्बन में तुमको पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ये सब कराए हुए हैं तुमको, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। HCN KCN इसमें ले लिया, क्या होगा, Cn माइनस जनरेट करके देगा, और Cn माइनस जाकर के इसके ऊपर अटैक करके ये बना देगा RCO पर माइनस Cn, और ये R, और यहां से फिर एसिडिफाई कर दोगे H प्लस, फिर लग जाएगा RCOH, यहां पर लग गया Cn, और ये हो गया R। इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, नॉर्मल कार्बोनाइल पर अगर आप साइनाइड का अटैक कराते हैं तो एन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। लेकिन अगर आप एरोमेटिक कार्बोनाइल यानी बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं और उसके साथ केसीएन का रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं, साइनोहाइड्रिन नहीं बनता है। क्या होता है आइए जानते हैं। देखो तो अगर मैं ये वाला ले लूं और केसीएन कैटालाइटिकल अमाउंट में ले लूं थोड़ा सा, साइनोहाइड्रिन नहीं बनता। इसमें कुछ अलग ही कहानी होती है। PHC यहां पर देखो ये बन चुका है नीचे O पर माइनस, डबल बॉन्ड O था, यहां पर H लगा हुआ था, Cn माइनस आया। देखो कहानी क्या है वो देखो, ये है PH, ये C, O पर माइनस और यहां लग चुका है Cn, यहां पर पहले H है। अब यहां पे एक कलाकारी होती है, ये Cn कहेगा इस नेगेटिव चार्ज को मेरे पास भेज यार, मैं बैक बॉन्डिंग देता हूं इसको। ये कहता है कि यार मैं आया हूं, तुम एसिड नहीं डाला तुमने, वरना साइनोहाइड्रिन बन जाता। एसिड नहीं डाला,
सिर्फ KCl लिया है कैटालाइटिकल अमाउंट में, और बेंजल्डिहाइड में ही होता है सिर्फ ऐसा काम, और कहीं नहीं होता। ठीक है, कैटालाइटिकल अमाउंट में लिया, एसिड नहीं डाला, सिर्फ KCl है, यानी सिर्फ Cn माइनस है। Cn माइनस कह रहा मेरे पास भेज, बेंजीन का रिंग कह रहा है भेज तो सही, मैं भी सपोर्ट करूंगा। यहां पर रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होता है, यहां पर रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होता है, रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होता है। रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होने से देखो क्या कलाकारी होती है, ये H प्लस जाता है नीचे गया, PHCOH Cn नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, बेंजीन का रिंग रेजोनेंस से -I से, और Cn जो है वो -M लगा करके इसको स्टेबल कर देगा। ये स्टेबल हो गया। क्या होता है देखो, ये Cn स्टेबल हो चुका है। अब ये भाई ये अब क्या करेगा, नई कलाकारी करेगा। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा PHC डबल बॉन्ड OH के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, An का एडिशन करेगा, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये आ गया। देखो PHCO पर -H, ये हो चुका है CNOH, और यहां पर PH, यही हुआ। यहां पे फिर से वापस ये H प्लस यहां आएगा, इसके पास रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होगा, यहां भी रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होगा, PHCHOH CO पर -CN और PHO माइनस का इंटरनल अटैक, कैटलिस्ट बाहर। क्या हो गया देखो, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PHCHOH और C डबल बॉन्ड OPH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, अलग ही कहानी चलती है, अलग ही कहानी चलती है। अगर तुम KCN HCl ले लिए तब तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है, लेकिन अगर आप KCN कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तब ये कहानी बनती है, तब ये कहानी बनती है। बेटा ध्यान रखिएगा इसमें, तब ये कहानी बनती है अगर आप कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, KCN ने अटैक कराया, अगर KCN ने अटैक कराया तो A जो बनेगा वो बनेगा PHCHOH, ये, और यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो चुका था CH और C डबल बॉन्ड OPH, C डबल बॉन्ड OPH, C डबल बॉन्ड OPH, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। दिस इज A। अब क्या होता है, टोलन रिएजेंट जो होता है वो नॉर्मल अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल इसके साथ टोलन रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर मिरर दे देता है, PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OPH, ये बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा यहां से। क्लियर। अब कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस याद करके निजारो टाइप करते थे, नो अल्फा H, आ जाए यहां से PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OPH, OH माइनस आया, OH माइनस ने इसके ऊपर आकर के अटैक किया, ये बॉन्ड इधर खुला। देखो यार क्या होता है, PHC डबल बॉन्ड O CO पर माइनस OH और ये PH, ये नेगेटिव चार्ज का लगा इंटरनल अटैक, कंज्यूमेबल साइट अगर पास में है तो H माइनस और R माइनस निकल सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप PH माइनस आया, इसके ऊपर अटैक किया और ये बना PHCO पर माइनस C डबल बॉन्ड OOH, एसिड ने वापस इसे H प्लस दे दिया अपना और ये बन गया PHCOH C डबल बॉन्ड O माइनस और एसिड का सोल्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। देख लो यहां से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मजा लो यार। ऑर्गेनिक ऐसा एक मतलब प्यार हो जाता है इस सब्जेक्ट से, जिसको आ गया ना फील एक बार कि ऐसे करके ऐसे करना है बस, तो मजा ले लेगा वो जिंदगी का। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं आज। आइए, ओहो जेडन ईथर वुड्स टाइप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कभी मेटल देखो, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR, कुछ नहीं न्यूक्लियोफाइल, इसके सामने कार्बोनाइल, करा दे AN, यहां से करा दोगे आप AN, यहां से करा दोगे AN, अलग कलर का पेन का इस्तेमाल करते हुए, और ये बन गया है आपका, जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिख दे यार, PHCH
OH हो गया है और ये हो चुका है CH2 C डबल बॉन्ड O OR। अभी एग्जामिनर का मन नहीं भरा, उसने हाइड्रोलिसिस हीटिंग इफेक्ट और पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस, दिस इज एस्टर, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा यार, बिल्कुल OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH और यहां से RO माइनस साथ में ROH बन गया। अब आपने इसको हीट किया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से PHCH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O OH ये बन चुका है आपके सामने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे यार अब देखो फिर से मजा देखो। हाँ जी, जिंक 82O, ये तो ईथर है जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जिंक जिंक +2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन गए इसके ऊपर अटैक किया, Cl बाहर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अब ये नेगेटिव चार्ज करेगा अटैक किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक किया, देख कितना मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना ले मेरे भाई, 6 मेंबर का रिंग बन गया है आपके सामने। 1 2 3 4 5 6, जहां जो चीज जुड़ी हुई है वो लिख दो। 1 नंबर पर OH हो चुका है, 1 नंबर पर OH हो चुका है, 6 नंबर तो उसके साथ जुड़ चुका था, 6 नंबर पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O OET। ये लो, ये हो गया आपके सामने, आपके सामने। अभी तो यही बना, अभी तो हाइड्रोलिसिस और कराना है। ओके, कराओ हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हीट हाइड्रोलिसिस इसका अगर आप कराएंगे तो यहां से बन जाएगा OH और ये हो जाएगा COOH। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेलेनियम हीट मेटल तब तक हाइड्रोजन निकालता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए और आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड ये बनता है और एरोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से भी चला लो, कहीं से भी, उसमें किसी भी रूप में एरोमेटिक तो इंट्रोड्यूस होगी ही होगी। और आप ये बात तय मान लो यार, एरोमेटिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रहो। एरोमेटिक में किसी प्रकार का कोई आपका लूज पॉइंट ना रह जाए, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाओ। ओहो, ये तो वही सवाल है, वही प्रश्न है, वापस कर चुके हैं अपन डिस्कस। ये देखिए, ये एक नई चीज निकल के आई है मेरे पास, एक्टिव मिथिलीन ये है और ये है पिरिडीन। पिरिडीन इज एन बेस, पिरिडीन इज एन बेस, एक्टिव मिथिलीन अगर दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस करेगा। क्लियर? तो ये बन गया CH पर माइनस C ट्रिपली बॉन्डेड N, C ट्रिपली बॉन्डेड N, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। तो क्या गुरुजी यहां से H+ ले लेगा? नालायक, पहले मीडियम बेसिक है तो ये H+ तो पहले ही निकला हुआ है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइल पर जाकर के अटैक करेगा, कार्बोनाइल पर अटैक करा दे, देख क्या क्या हो रहा है। ये मजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये वो ही ले सकता है जो बिल्कुल, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जर्नी है ये बिल्कुल वैसी ही जर्नी है जैसे तुम साइकिल चलाना सीखते हो। जब मैं तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, जब तब पीछे बैठने वाला वो सिखाता है, पहले वो पीछे बैठता है, फिर वो तुम्हें हैंडल का बैलेंस करना सिखाता है, पेडल मारना सिखाता है, सारी चीजें सिखाता है। सिखाने के बाद तुम्हारे हाथ में थमा देता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, और तुम फिर उसके बाद साइकिल लेकर के निकलते हो, और तुम जो उसके ऊपर स्टंट करते हो, कभी एक टांग पे खड़े होकर, कभी कुछ कभी उस पर उल्टा लटक के, कभी पता नहीं क्या क्या करते हो। तो बिल्कुल वही उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक बार अगर आपके पकड़ में आ गई बात कि ऐसा है, बस उसके बाद रुकना ही नहीं है। आज की सारी क्लास में मैं यही करता चला जा रहा हूं, अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच, और उससे रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सारी मैंने करा डाली, और एक का भी नाम नहीं लिया। और क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नेम रिएक्शन मुझे आती नहीं है? आपको ये लग रहा होगा कि ये सरल है सारा, ठीक है? ये लग रहा है तो नालायकों ऐसे तारीफ किया करो तुम, ठीक है? क्योंकि ये टैलेंट है किसका? मास्टर का, ठीक है? हाँ देखो, हाँ ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक किया, जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिख लो, जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिख लो। क्या बन चुका है? HOCO, और ये हो चुका है CH, और ये मान लो बाद में OH हो ही जाएगा।
ये बन चुका है CH C ट्रिपली बॉन्डेड N और ये हो चुका है C ट्रिपली बॉन्डेड N। क्लियर? अब रुका नहीं एग्जामिनर ने कहा हाइड्रोलिसिस करा ले भाई, करा ले हाइड्रोलिसिस कराओगे साइनाइड का, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CHOH और CH, यहां पे COOH और यहां पर भी COOH। अब आपने किया हीट, अब कई सारी समस्याएं हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी भी है, इसके हिसाब से बीटा हाइड्रोक्सी भी है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक भी है। याद करो मैंने लिखाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब करा रहा था कि हाइड्रोकार्बन में कि किस तरह से हीट करना होता है। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे कम हीट चाहिए होता है, इसलिए यहां से CO2 पहले बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा COOH CHOH और ये हो चुका है CH और ये CH2 और ये हो चुका है COOH, ये हो चुका है कुछ ऐसा। क्लियर? अब उसके बाद इसके हिसाब से सोचूं तो अल्फा हाइड्रोक्सी, इसके हिसाब से सोचूं तो बीटा हाइड्रोक्सी के लिए कम हीट की जरूरत होती है, इसलिए अब आप इसको हीट करोगे COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये प्रोडक्ट जो होगा फाइनल होगा। सिस ट्रांस 2 प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा कहां से रिएक्शन चला था और कहां पहुंच गया, यही जादू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का, कार्बनिक रसायन। क्या गुरुजी काय का शास्त्र है? हमारा शास्त्र हो रहा है नालायक। एक ही तो बात है, आज की क्लास में एक ही बात से चला था, अल्फा एच निकाल ले, उसके ऊपर अटैक करा दे, कार्बोनाइल पर अटैक करा दे, यही तो चल रहा है। मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल है सांसों का आना जाना जो आराम से चल रहा है। ठीक है, आओ देखो। हाँ, अरे भाई अब क्या हो गया, ध्यान दो, ये है हार्ड और सॉफ्ट वाली कहानी जो तुम्हें ग्रिग्नार्ड में पढ़ाई थी। ये वाली होती है हार्ड साइड एक्रोलिन सिस्टम, ये वाली होती है हार्ड साइड और ये वाली होती है सॉफ्ट साइड। एक्रल सिस्टम याद करो यार, एक्रल सिस्टम याद करो। हार्ड साइड पर अटैक कौन करता है? RMGX का R माइनस अटैक करता है, RLI RNA ये अटैक करता है, डाइबल H अटैक करता है, LILH4 अटैक करता है, बाकी सब सॉफ्ट साइड पर अटैक करते हैं जाकर के। तो यहां से ये भी एक्टिव मिथिलीन है, OH माइनस क्या करेगा? CH पर माइनस C डबल बॉन्ड OET, ये कहां पर अटैक करेगा मेरे भाई? ये हार्ड साइड की बजाय कहां अटैक करेगा? सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा। तो अगर ये सॉफ्ट साइड पर अटैक किया तो CH COOET, ये हो गया COOET, ये COOET और यहां पर हो चुका है CH2 और ये फिर बाद में टोटोमेराइज करके इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा। क्लियर? यहां डबल बॉन्ड OH लगा दोगे, फिर वापस टोटोमेराइज करके यहां डबल बॉन्ड बना दोगे, यहां पर H कीटोफॉर्म बना दोगे CH2। चलो करके बता देता हूं, बाद में मिटा देंगे। CH2 यहां पर हो चुका है CH डबल बॉन्ड CO पर माइनस H। क्लियर? ठीक है, जो H+ निकला था वो H+ इसे दे दो, वापस टोटोमेराइज करा दो, वापस इसको टोटोमेराइज कराए, ये बन गया, वापस इसको टोटोमेराइज कराए, ये बन गया, और बाद में इसको H+ देकर के सेटिस्फाई कर दो, H+ देकर के सेटिस्फाई कर दो, COOET और ये हो चुका है C, यहां पर भी COOET और ये हो चुका है CH, ये हो चुका है CH2, ये हो चुका है आपका CH और ये हो चुका है C डबल बॉन्ड OH, यही बना। अब आप इसमें क्या कराए? हाइड्रोलिसिस कराए। अब आप इसमें क्या करा रहे हो? हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, करा दो। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिड बन जाएगा यार, COOH CH, यहां पर COOH और ये बन चुका है CH2, ये हो चुका है CH और ये C डबल बॉन्ड OH, ये तो है ही। हीट करोगे तो यहां से CO2 गैस बाहर निकाल दो, हीट करोगे तो CO2 गैस बाहर निकाल दो, तो COOH CH CH2 CH C डबल बॉन्ड OH, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्शन कहां से चल रही थी और कहां पहुंच रही है, क्या ही बन रहा है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत ही लाजवाब और बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी है। कार्बोनाइल से जुड़ी हुई जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारे इस वन शॉट वीडियो में आ गई हैं।
इसके बाद की जो नेम रिएक्शंस बचती हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। 2 पार्ट में हम नेम रिएक्शंस का आपका वन शॉट डाल रहे हैं। ये पहला था जिसमें कार्बोनाइल से रिलेटेड उसके जैसी जो भी रिएक्शन थी वो यहां आ गई। अब जो नई टाइप की हैं उसको हम नेक्स्ट शॉट में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो शॉट जो बनाएंगे अगला उसमें देखेंगे। आप इसको देख रहे होंगे होपफुली, ठीक है। यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाना है, वही आपका ये एक्टिव मिथिलीन, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करा दो, इसके ऊपर अटैक करा दो, तो यहां से बन जाएगा ये हो चुका है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर ये और ये जुड़ चुका है, ये जुड़ चुका है कुछ ऐसा, ये बन गया है ऐसा, यही बनेगा। अभी भी OH माइनस है, अभी भी मेरे भाई OH माइनस है, याद कर ले। यहां से अब चलेगा इसमें एल्डोल, OH माइनस का। सर क्या क्या चला रहे हो आज? अरे कुछ नहीं यार, ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये सब आपका रिवीजन चल रहा है, ये आपको आना चाहिए। बेसिकली मुझे पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब जेई बिल्कुल सर पे है एकदम। जो करंट स्टूडेंट है, जो इस बार 12वीं में है, उनके लिए भी ये आना है, और जो करंट स्टूडेंट नहीं है, जो पिछले साल के हैं, उनके लिए भी आना है, ठीक है। तो OH माइनस अब क्या, यहां से क्या चलेगा, एल्डोल चलेगा। OH माइनस यहां से क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर अटैक करा के कितना मेंबर का रिंग बना ले, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा क्या रे? हाँ, 5 मेंबर का रिंग इसमें बन जाएगा, क्या दिक्कत है? देखो 5 मेंबर का ही बनाना, 1 2 3 4 5 6 का बनना चाहिए ना यार, कहीं गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? 1 2 3 4 5 6 6 का बनना चाहिए, और मैंने क्या किया है 1 2 4, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी ना यार। ओके ओके ओके, देखो देखो क्या करना है, यहां से आपको यहां से इसके ऊपर अटैक कराना है, तो ये वाला और इस वाले के बीच में आपको बनाना है बॉन्ड, ये और ये वाले कार्बन के बीच में, इस वाले कार्बन के बीच में यहां पे आपको बॉन्ड बना देना है। ये वाला कार्बन हो गया, और ये वाला ये है ही, तो ये आपका एक ऐसा, ये एक, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर लगा हुआ है CH3, ये क्लियर। यहां पर 1 नंबर पर नेगेटिव चार्ज OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस निकालेगा, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आकर के OH माइनस यहां से H प्लस निकाला, नेगेटिव आया, नेगेटिव आकर के इसके ऊपर अटैक कर दिया, नेगेटिव आकर के इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्या बनेगा, यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये लगा हुआ है, और ये 6 मेंबर का रिंग मैंने तैयार कर लिया, ये 6 मेंबर का रिंग मैंने तैयार कर लिया। ये यहां से हो चुका था O पर माइनस, जिसको फर्दर हमने OH में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, यही तो बनेगा। अब फर्दर अगर आप इसको हीट करें, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, यही तो होता है एल्डोल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल आपका CH2 बीच में, सॉरी ये गड़बड़ लगा दिया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल OH, और ये डबल बॉन्ड O, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ये है आपका एल्डोल, क्लियर। ओके, वापस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न, OH माइनस हीट, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न बिल्कुल। कार्बोनाइल से जुड़ी हुई जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, और आगे जो नेम रिएक्शन और बच जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो वन शॉट वीडियो एक और होगा, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक का बहुत सारा पार्ट मैं अपने एंड पे कवर करा दूंगा, जो मैंने पहले ही दिन कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। ये मेरा प्रॉमिस था, तुम्हारा भी प्रॉमिस था, तुम सीख रहे थे, कंटिन्यू करना। कार्बोनाइल अच्छे से, जो भी नेम रिएक्शन मैंने पढ़ाई है इनका थ्योरी आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप अच्छे से पढ़ना। यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, मैंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, मैंने नाम नहीं बताया कि ये रिएक्शन कौन सी है, बट जो भी मैंने सवाल कराया है वो हर सवाल में एक स्पेशल नेम रिएक्शन है। गुरुजी बहुत सरल लग रहा था, सरल इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरा टैलेंट है, ठीक है। आओ, तो क्या करना है, OH माइनस ये एक्टिव मिथिलीन है, यहां से H प्लस निकालेगा। OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस निकाल लो, नेगेटिव चार्ज लगा लो, इस पर लगा लो यार, ये लगा लो यार, नेगेटिव चार्ज लगा लो नेगेटिव चार्ज, ये मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया।
अब ये नेगेटिव चार्ज एक्रल सिस्टम कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर इसका अटैक करा दो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, फिर ये यहां, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, बाद में टोटोमेरिज्म करेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं इसके ऊपर अटैक कराता हूं इसका, तो यहां से जो प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये, और यहां से जुड़ गया है, यहां से जुड़ गया है, यहां से जुड़ गया है CH2 CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अभी भी सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, OH माइनस। अब चलेगी इसमें एल्डोल। सवाल की खूबसूरती देखो यार, मतलब देखो तुम ऑर्गेनिक यार कहां से चल रहा है और कहां पहुंच रहा है। कुछ भी OH माइनस आया, OH माइनस ने यहां से अल्फा H निकाला, नेगेटिव चार्ज बनाया, और ये नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा इस पर। कितना मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, बना ले 6 मेंबर का रिंग, 5 मेंबर का रिंग तो है ही, डबल बॉन्ड ये O पर माइनस हो चुका है, जिसको फर्दर हम OH कर देंगे, ये मिथाइल को हमने छेड़ा नहीं, और यहां पर 6 मेंबर का रिंग क्रिएट हो गया, जहां से CH2 जुड़ा था इधर ये डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल इज कॉल्ड एल्डोल। अब हीटिंग है इसलिए आप यहां पे क्या करा देंगे, हीटिंग है इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बनेगा। आज का क्लास बस यहीं तक था। ये लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया, ये वन शॉट वीडियो आपके लिए सिर्फ ये बताने के लिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत सिंपल है। बस एक ही टाइप का मैकेनिज्म चलता है, जिसको एक बार वो चीज पकड़ में आ गई ना, उसके बाद तो बिल्कुल मजा आ जाता है। वो बिल्कुल उलझे हुए धागे जैसा। कई बार तुम धागा अगर तुमने प्रयोग में लिया हो, पतंग उड़ाते हो कभी, तो चरखी लेकर के आता हो, बड़ी सारी चरखी, और उसका वो जो होता है ना, एक जहां से पकड़ के खींचना होता है वो घूम जाता है, वो कहां घूम गया, वो ढूंढते रहते हो, कोई ऐसे करता है कोई वैसे करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मिल गया ना वो धागा, उसके बाद तो पूरी चरखी खुल जाती है। तो सेम वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अगर आपको वो धागा मिल गया ना एक बार, बस उसके बाद तो पूरा चरखी खोल दोगे तुम। तो सेम वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप एक बार कोई एक लय पकड़ लो कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बस उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। मैकेनिज्म से चलो, खुश रहोगे, रटने की कोशिश करोगे, रटी नहीं जाएगी। तुम जितना प्यार करोगे इससे रेसिप्रोकेट उतना ही ये तुम्हें करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू अगेन।